इस वीडियो में हम AGS 30 की चाल और इसके सेफ्टी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल AGS 30 ब्लोबैक विद API यानी एडवांस प्राइमर इग्निशन के सिद्धांत पर काम करता है। बोल्ट की आगे की हरकत रिटर्न स्प्रिंग के द्वारा होती है। आगे की हरकत के दौरान ग्रेनेड चेंबर में पूरा दाखिल होने से कुछ मिलीमीटर पहले ही फायर हो जाता है। ग्रेनेड के फायर होने से पैदा हुई गैस इसमें 3 काम करती है। बोल्ट की आगे की हरकत को रोकती है और बोल्ट को पीछे धकेलती है और साथ ही ग्रेनेड को बैरल में आगे धकेलती है। जबकि सिंपल ब्लोबैक ऑपरेशन में गैस सिर्फ ब्रीच मैकेनिज्म को पीछे धकेलती है और ग्रेनेड को बैरल में आगे धकेलती है। इसी प्रिंसिपल की वजह से हम AGS 30 के वजन को AGL 17 के मुकाबले कम कर पाए हैं। ग्रेनेड का लोड होना। जैसे ही हम ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो ट्रिगर पुशर रिसीवर पुशर पर दबाव डालता है और रिसीवर पुशर स्प्रिंग की मदद से क्लॉ को अपने एक्सेस में घुमाता है। साथ ही रिसीवर पुशर ट्रिगर लीवर को बाएं की तरफ प्रेस करता है, जिससे ट्रिगर लीवर सीयर रेस्ट को अंदर दबाता है। सीयर रेस्ट के अंदर दबने से सीयर ऊपर उठ जाता है, साथ ही पुशर को भी ऊपर उठाता है। सीयर के ऊपर उठने से सीयर रिसीवर हेड से आजाद हो जाता है। अब रिटर्निंग स्प्रिंग की मदद से बोल्ट आगे की हरकत करता है। बोल्ट की आगे की हरकत के दौरान लोरिंग लीवर, फ्लैंजेस और गाइड प्लेट की मदद से ऊपर उठे हुए होते हैं, जिससे लोरिंग लीवर के फीड पीस रोम्बस के ऊपर से होते हुए इनटेक पोर्ट वाले ग्रेनेड को आगे की तरफ धकेलते हैं। जैसे ही रियर फ्लैंज डायगोनल प्रेस से लगता है तो डायगोनल प्रेस फ्लैंजेस को अपने एक्सेस में पीछे की तरफ घुमाता है, जिससे रियर फ्लैंज ऊपर और फ्रंट फ्लैंज नीचे की तरफ हरकत करते हैं। साथ ही लोरिंग लीवर भी नीचे की तरफ हरकत करता है, जिससे लोरिंग लीवर के फीड पीस ग्रेनेड को लिंक से अलग करते हुए वर्टिकल ग्रूव्स में दाखिल करते हैं। बोल्ट स्टॉप ट्यूबुलर गाइड प्लेट से दबा होने के कारण ग्रेनेड को नीचे गिरने से रोकता है। साथ ही बोल्ट की आगे की हरकत के दौरान लोअर रोलर गाइड प्लेट के साथ आगे की हरकत करता है और अपर रोलर फीड आर्म चैनल में हरकत करते हुए उसे दाहिने की तरफ धकेलता है, जिससे फीडर लिंक के ऊपर से दबता हुआ बाएं से दाहिने की तरफ हरकत करता है और उसे दाहिने से पकड़ लेता है। फीडर की इस बाएं से दाहिने की हरकत के दौरान लॉकिंग पिन लिंक को दाहिने से पकड़े हुए होती हैं, ताकि बेल्ट दाहिने न खिसक जाए और इसी दौरान ग्रेनेड डायरेक्टिंग बेवल की मदद से चेंबर में दाखिल हो जाता है और लॉन्चर लोड हो जाता है। ग्रेनेड का फायर होना। ग्रेनेड के चेंबर में पूरा फीड होने से कुछ पहले ट्यूबुलर रिसीवर यूनिट के साथ जाकर लग जाता है और रिसीवर यूनिट ट्यूबुलर को दाहिने की तरफ प्रेस करती है। ट्यूबुलर होल में दाखिल हो जाता है, जिससे ट्यूबुलर प्रोजेक्शन आगे की हरकत करता है और फायरिंग पिन पर दबाव डालता है। फायरिंग पिन अपने बुश होल से निकलकर ग्रेनेड के पेंदे पर चोट मारती है, जिससे ग्रेनेड फायर हो जाता है। लॉन्चर का चार्ज होना। ग्रेनेड के फायर होने से गैस पैदा होती है, जो कि बोल्ट को आगे जाने से रोकती है और ग्रेनेड को बैरल में आगे की तरफ धकेलती है। साथ ही बोल्ट को पीछे धकेलती है, जिससे बोल्ट फाइट केस को बोल्ट स्टॉप और वर्टिकल ग्रूव्स की मदद से पीछे लाता है और साथ ही रिटर्न स्प्रिंग सिकुड़ना शुरू करता है। इसी हरकत के दौरान लोरिंग लीवर रोम्बस के नीचे से होते हुए पीछे आता है। जैसे ही फ्रंट फ्लैंज डायगोनल ब्रेस से लगता है तो डायगोनल ब्रेस फ्लैंजेस को आगे की तरफ घुमाता है, जिससे रियर फ्लैंज नीचे की तरफ और फ्रंट फ्लैंज ऊपर की तरफ हरकत करता है, जिससे लोरिंग लीवर भी ऊपर की तरफ हरकत करता है। इसी दौरान बोल्ट स्टॉप ट्यूबुलर गाइड प्लेट से आजाद हो जाता है और फाइट केस इजेक्टर से टकराकर आउटलेट पोर्ट के रास्ते नीचे गिर जाता है।
बोल्ट की इसी पीछे की हरकत के दौरान लोअर रोलर, रोलर गाइड प्लेट और अपर रोलर फीड आर्म चैनल में पीछे की हरकत करते हैं, जिससे अपर रोलर फीड आर्म चैनल को दाहिने से बाएं की तरफ धकेलता है और फीडर खाली लिंक को बाएं की तरफ धकेलता है, जिससे बेल्ट का अगला ग्रेनेड लॉकिंग पिन को दबाते हुए इनटेक पोर्ट की सीध में आ जाता है और लॉकिंग पिन दोबारा ऊपर उठकर लिंक के दाहिने लग जाता है। बोल्ट की और अधिक पीछे की हरकत से पुशर कैम से टकराकर नीचे दब जाता है, साथ ही सियर को भी नीचे दबाता है। सियर के नीचे दबने से सियर रेस्ट अपने स्प्रिंग की मदद से बाहर आ जाता है और सियर को दोबारा ऊपर उठने से रोकता है। रिटर्निंग स्प्रिंग बैक प्लेट के साथ लगकर सिकुड़ जाता है। रिटर्निंग स्प्रिंग अपने तनाव को कम करने के लिए बोल्ट को आगे धकेलता है, लेकिन सियर रिसीवर से फंसा होने के कारण बोल्ट को आगे जाने से रोकता है और इसी तरह लॉन्चर चार्ज हो जाता है। अप्लाइड सेफ्टी, यह वह सेफ्टी होती है जो फायरर खुद अपनाता है, जैसे सेफ्टी लीवर को फायर से सेफ पर करने से लॉन्चर फायर नहीं करता। मैकेनिकल सेफ्टी, यह वह सेफ्टी होती है जो फायर के दौरान फायरर और हथियार की सेफ्टी के लिए हथियार के अंदर हथियार बनाते समय रखी जाती है। AGS 30 में मैकेनिकल सेफ्टी इन कारणों से मिलती है। मजबूत रिटर्न स्प्रिंग, AGS 30 का रिटर्न स्प्रिंग काफी मजबूत होता है, जो कि बोल्ट को पीछे आने में देरी पैदा करता है। यह इसमें एक ही होता है। चार्ज ना होना, AGS 30 को चार्ज करने के लिए रिलोडिंग हैंडल को 10 बार पीछे खींचना पड़ता है। अगर इसको पूरा 10 बार पीछे ना खींचा जाए या गलती से हाफ कॉक हो जाए तो लॉन्चर फायर नहीं करता। एडवांस प्राइमर इग्निशन, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, एडवांस प्राइमर इग्निशन में गैस को 3 काम करने पड़ते हैं। यह कार्रवाई एक ही साथ करने के लिए गैस को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिससे बोल्ट को पीछे आने में देरी लगती है। छोटा बैरल और पैरेलल चेंबर, छोटे बैरल के कारण ग्रेनेड जल्दी बैरल से बाहर निकल जाता है इससे पहले कि दूसरा ग्रेनेड चेंबर में दाखिल हो, जिसकी वजह से फायरर को नुकसान होने का अंदेशा खत्म हो जाता है। पैरेलल चेंबर के कारण कार्ट्रिज केस पूरा चेंबर की सतह के साथ लग जाता है, जिससे गैस को कार्ट्रिज केस छुड़ाने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसके कारण देरी पैदा होती है और ग्रेनेड उस समय तक बैरल से बाहर निकल जाता है।